जहां 10 रुपए में आजकल एक टाइम की रोटी तो छोड़ो, चाय का प्याला नसीब नहीं होता है, वहां ये लोगों को राजा भोग की तरह 10 रुपए में अनलिमिटेड खाना खिला रहे हैं, वो भी इतने स्वच्छ और स्वादिष्ट तरीके से बना हुआ जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं खाना कैसे तैयार करा जाता है और साथ ही जानेंगे अगर आपको इसका स्वाद लेना है तो कहाँ आना होगा। तो यहाँ पे खाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए सबसे पहले आलूओं को अच्छे से धो के मशीन द्वारा इन्हें छीला जाएगा और इनमें जितनी भी गंदगी है ना उसे इसी मशीन द्वारा निकाल लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन द्वारा सारे के सारे आलू छिल चुके हैं। दोबारा से इन्हें अच्छे से पानी में धोया जाएगा और फिर क्या इन्हें चढ़ा दिया जाएगा उबलने के लिए। यहाँ पे बनाई जा रही है आलू पनीर की स्पेशल सब्जी। अब दूसरी ओर जो है एक बड़ा सा पतीला ले लिया गया है, इसके अंदर डाला जाएगा ढेर सारा पानी। आधे से ज्यादा पतीले को पानी द्वारा भर दिया जाएगा। दूसरी ओर जो हमारी दाल को करा जा रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भी तिनका नहीं है दाल को। और ये जो हरी वाली मूंग की दाल होती है ना, आज यही बनाई जाएगी। तो इसे उबलने के लिए डाल दिया गया। जितनी देर में थोड़ी थोड़ी उबलनी शुरू होगी इसके अंदर डाली जाएगी हल्दी और नमक और इसे ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ दिया जाए कम से कम आध घंटे के लिए। जितनी देर में दाल पकेगी दूसरी ओर इसका तड़का भी तैयार कर लिया गया। इस तड़के को डाल दिया जाएगा दाल के ऊपर और यहाँ पे जो है हमारी दाल अच्छे से बन के हो चुकी है तैयार। दाल के बाद बारी आ जाती है हमारी रोटियां बनाने की। तो रोटियां बनाने के लिए यहाँ पे मशीन लगी हुई है आटा गूंदने से लेके रोटी सिकने तक। तो यहाँ पे गूंदने वाली मशीन में ढेर सारा आटा डाल दिया गया, ढेर सारा पानी भी इसमें साथ ही साथ डाल दिया गया। अब इससे अच्छा सा आटा गूंदा जाएगा और जैसे ही आटा गूंद के तैयार हो जाएगा इसकी बनाई जाएंगी छोटी छोटी लोइयां। तो यहाँ पे गूंदे हुए आटे को टेबल के टॉप के ऊपर निकाला जा रहा है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाने के लिए इसे अच्छे से हाथ से मसला जाएगा। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े काटे जाएंगे और टुकड़े काटने के बाद एक एक करके इसकी ढेर सारी लोइयां बनाई जाएंगी। तो यहाँ पे जो है रोटी बनाने का कार्यक्रम जो है वो आते शुरू हो जाता है और ये चलता रहता है जब तक यहाँ पे लोग आते रहते हैं और खाते रहते हैं। और भगवान हरि की कृपा है कि यहाँ पे आज तक कोई भी भूखा पेट नहीं गया जब से ये रसोई चालू हुई है। तो यहाँ पे जो हमारी आटे की पेड़ियां भी बन के तैयार हैं। दूसरी ओर हमारी जो सिकने वाली मशीन है उसको भी चालू कर दिया गया है। यही वो मशीन है जिससे सारी सारी रोटियों को सेका भी जाता है और बेला भी जाता है। तो यहाँ पे एक और से भैया जी जो एक एक करके पेड़ी डालते रहेंगे, नीचे से ये बिल्कुल अच्छे से बिल के आती रहेगी और अंदर जाती रहेगी सिकने के लिए। सिकने के लिए यहाँ पे जो दोनों तरफ से आँच आती रहती है। यहाँ पे हमारा गोल गोल से जो फुलके होते हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। अब सारे फुलकों पे देसी घी लगाया जाएगा और एक एक करके इन्हें भर दिया जाएगा कंटेनर में, जिनके द्वारा यहाँ पे परोसा जाता है। अब दूसरी जो हमारी आइटम बनने जा रही है वो है चावल। तो यहाँ पे अच्छे से चावलों को धो के इस्तेमाल करा गया है और इन्हें डाल दिया है उबलने के लिए, क्योंकि जो चावल होते हैं ना उन्हें भी कम से कम 3 से 4 बार उबाला जाता है। इतने सारे चावल होते हैं जिसमें समय लग जाता है, इसलिए चावल उबलने का कार्यक्रम भी चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारे जो बासमती है ना वो उबल के तैयार हो चुके हैं। इन्हें निकाला जाएगा और इनका पानी जो है वो अलग कर दिया जाएगा। इन्हें भर दिया जाएगा बड़े बड़े पतीलों में। खाने की बात की जाए और मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मीठा बनाने के लिए यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई ले ली गई है। इसके अंदर डाला जा रहा है शुद्ध गाय का देसी घी जो कि गाँव से मंगाया जाता है। और ये आ गई भी मोटी वाली सूजी, क्योंकि आज बनने जा रहा है सूजी का हलवा। तो यहाँ पे जो है ढेर सारी सूजी ले ली गई है। अब इसे अच्छे से पकाया जाएगा देसी घी के अंदर। जैसी सारी की सारी सूजी पक्की हो जाएगी तैयार, इसमें डाली जाएगी थोड़ी सी चीनी। भाई स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है तो इसमें चीनी जो है वो कम ही डाली जाती है। अब बारी आगे ढेर सारी किशमिश की, तो किशमिश भी इसके अंदर डाल दी गई है और इसको डाला जाएगा गुड़ और केसर वाले पानी के अंदर। और अब इसे इसी गुड़ और केसर वाले पानी के साथ साथ पकाया जाएगा। और जैसे ही हमारा हलवा अच्छे से पक्के हो जाएगा तैयार, इसमें डाला जाएगा ऊपर से बादाम और हमारे हलवे का स्वाद हो जाएगा दुगना। अब यहाँ पे पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पनीर लिया गया। भाई वेजिटेरियन के लिए ना पनीर सबसे बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, इसलिए यहाँ पे ढेर सारे पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काटे गए हैं। इसे भरा जाएगा एक बाल्टी के अंदर। दूसरी ओर एक बड़ा सा पतीला ले लिया गया है। इसमें डाला जा रहा है शुद्ध सरसों का तेल और सरसों के तेल के अंदर सारे के सारे पनीर को बिल्कुल अच्छे से करा जाएगा फ्राई। तो यहाँ पे ना सरसों के तेल और देसी घी से ही सारा का सारा खाना तैयार करा जाता है। ये इनकी खासियत है कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पनीर भी फ्राई हो चुका है। बारी आ गई उबले हुए आलू की, तो उनको भी काट लिया गया है, जिसे डाला जाएगा हमारे मसाले के अंदर। ये जो मसाला है ना ये वही तड़के वाला मसाला रहता है जिसमें आलू डाल दिए गए, पानी डाल दिया गया और पानी के बाद बारी आ गई भाई पनीर की। तो यहाँ पे जितना पनीर फ्राई करके रखा गया था उसको भी सब्जी के अंदर डाल दिया जाएगा। ये है आलू पनीर की अनोखी सब्जी, जिसका स्वाद जो था ना भैया मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। खुशबू से ही पता चल रहा है। और इसके ऊपर लग गया है धनिया। खाना हमारा तैयार है। तो अब बारी आती है भोग लगाने की, जिसके लिए सबसे पहले हमारे चावल ले लिए गए, साथ में आ गई दाल, ये आ गई आलू पनीर की सब्जी, ये आ गया हमारा सूजी का हलवा और ये आ गई हमारी गोल गोल रोटियां। अब इसे भगवान का भोग लगाया जाएगा और भोग के बाद तो एक एक करके लोग टोकन लेके यहाँ पे अंदर आते रहेंगे काउंटर से और यहाँ पे तिलक लगाया जाता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप मंदिर में आ रहे हैं। तो कृपा करके कोई भी जन खाना वेस्ट ना करे। यहाँ पे खाना वेस्ट की सख्त मनाही है। तो अब एक एक करके टोकन को करा जाएगा सबमिट। थाली में डाला जाएगा हलवा, क्योंकि खाली थाली किसी को भी नहीं परोसी जाती है यहाँ पे। तो हर एक थाली में हलवा डाल के आगे हर एक इंसान को दिया जाएगा। फिर वो अपनी मर्जी से जितना चाहे
सब्जी, चावल, रोटी जितनी चाहे वो ले सकता है और पेट भर के यहाँ पे खाना खा सकता है, जिसे देख के मेरे को तो ये बहुत प्रसन्नता। अब चलते हैं यहाँ के सेवक जनों से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार जैन। मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखता हूँ सारा। ये हरी भोज हमने 5 फरवरी 2022 को शुरू किया था। स्टार्टिंग में हमें ये प्रेरणा मिली कि ज़रूरतमंद आदमी को खाना खिलाना चाहिए। तो हमने यही सोच के समझा भी गरीब आदमी है, वो 10 रुपये में अच्छा भोजन मिलता है, स्वास्थ्य भोजन मिलता है, तो उसको देने में फ़ायदा है। ये गरीब आदमी क्या है कि डब्बे में 50-60 रुपये खर्च करके वो घटिया से घटिया खाना खाते हैं। तो इसलिए हमने अच्छा खाने के लिए 10 रुपये चार्ज किया था, और ताकि खाना वेस्टेज नहीं जाए और आदमी ये नहीं समझे मैं फ्री खा रहा हूँ। कोई अगर जुड़ना चाहे आपसे? हाँ, जुड़ना चाहे मोस्ट वेलकम है, तो जुड़ सकते हैं। इसको कोई चार्जिंग नहीं है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9816888888। ये मेरा ठीक है। भगवान की दया से हमने भी ये खाना चखा और बहुत ही बढ़िया था, तो आप भी ये खाना जरूर चखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।